बच्चों, आज हम आपको टॉर्क ऑन मैग्नीट्यूड डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम आपको सिखाएंगे। आज ये आपका लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का लगभग समापन हो चुका है थ्योरी का। अब इसका जो लास्ट पॉइंट बचा है वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन अक्सर बोर्ड में आता रहता है, इम्पोर्टेंट है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू आप इसी ध्यान से समझें। उसके बाद आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सब अपनी अटेंडेंस आज लगा लें, ऐसा ना हो आपकी अटेंडेंस ना लगें। ये अटेंडेंस स्कूल को जाती है और वहाँ से अटेंडेंस बोर्ड की ले जाती है, इसलिए अपनी अटेंडेंस सबसे पहले लगाएं। इसको अटेंडेंस लगाने के बाद ही आपका कार्यक्रम चालू होता है स्टडी का। ओके, हम एक जो हमारी क्षैतिज लाइन द्वारा हमने दिखा रखा है, ये क्षैतिज लाइन जो एक डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूएमएफ। इसको संकेत जो होता है इसका नोटेड करते हैं बी से। इसमें ये हमारी बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को थीटा एंगल पर रखते हैं। तो इस पर जो पोल बनते हैं, ये पोल हैं आपके डाइपोल छोटे। तो एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, एक नीचे, इसलिए इस पर टॉर्क लगता है। इस टॉर्क के कारण ये रोटेट करने लगता है, अपनी एक्सिस के साथ रोटेट करता है। इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो हम ये कहते हैं ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The torque acting on a current loop placed in a magnetic field with angle theta। जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी बिल्कुल वही है इसमें। अब ये क्या है, जब इसके साथ रखते हैं तो ये रोटेट करने लगता है। तो टॉर्क करंट ऑन लूप इज टॉर्क करंट कितना होता है, आई साइन थीटा। इसमें कितने लूप बने, हम मान लें इसमें n लूप्स बने हैं। तो टॉर्क ऑन n करंट लूप टॉर्क टू n से मल्टीप्लाई कर दें, NIAB साइन थीटा। ओके, AB साइन थीटा ये हमारा हो गया। हेंस जो सिंस NIA को हम कहते हैं M और इसका शॉर्ट नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, द टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इज, तो क्या हुआ, जब हम इसकी जगह M रख देंगे तो क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। तो हमने लिख दिया टॉर्क टू MB साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। अगर ये वेक्टर फॉर्म में बोल देते हैं एक नंबर में तो कैसे लिखेंगे, टॉ वेक्टर इजकल टू M वेक्टर क्रॉस MB वेक्टर। इसे एक वेक्टर फॉर्म में नोट करते हैं। अब हम यहीं आ जाइए, टॉ इजकल टू MB साइन थीटा। तो टॉ इजकल टू MB साइन थीटा, यदि हम कंडीशन लगाएं इफ़ थीटा इजकल टू 90 देन टॉ इजकल टू 2mx। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 करते हैं तो हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लिखते हैं टो mx इजकल टू MB, और हमें m को डिफाइन करता हूँ, m इजकल टू कितना होगा, टो mx अपॉन b। तो हम ये कह सकते हैं यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम टॉर्क को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डेरिवेशन आपका आता है, ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेना। यहाँ पर ये आज समाप्त हुआ चैप्टर आपका। अब मैं इसकी जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। ओके बच्चों, अब आपका पेज नंबर 2 चलेगा। अटेंडेंस अपनी लगाए रखना, अटेंडेंस नहीं भूल जाना। आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिए। ए कोयल ऑफ 10 एम्पियर 100 टन्स ऑफ एरिया हमारा दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन MF मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा, ये गिवन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इट कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। द कोयल इज पैरेलल टू द MF मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द टॉर्क। नाउ गिवन दैट क्या दिया हुआ है, n इजकल टू 100 है, I इजकल टू 0.2 एम्पियर है, एरिया हमारा 15 इंटू 10 था तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टो हमको कैलकुलेट करना है। टो का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टो इजकल टू NIAB साइन
एन आई ए बी मैक्सिमम के लिए तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो एन की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू कितनी है 0.2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 150 इंटू 10⁻⁻4, बी की वैल्यू 1। ये हमारी यहाँ सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को हम क्या बनाएंगे, मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर बनाएंगे तो 10⁻4 लगाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारी पावर कितनी है, यहाँ 2 जीरो है, ये एक पॉइंट है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू दी पावर ये 4 में 3 पावर चलेंगी, 2 ये और 1 की कितनी पावर हो गई, प्लस की 3 हो गई। माइनस की पावर कितनी है, माइनस की 4 पावर में से 3 पावर गई तो कितनी बची, माइनस की पावर 1 बची। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो ये पावर को हटाएंगे, 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो 0.3 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इक्वल ऑफ साइज कितना है आपका 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द 30 टन्स हैज़ 30 टन्स एंड कैरीज करंट ऑफ 1 10⁻⁴ एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट गिवन दैट। क्या दिया हुआ है इसमें में, सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिखेंगे। हमने देखा एरिया गिवन है, एरिया कितना है 1 इंटू 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। तो 1 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴, दोनों की मल्टीप्लाई करके 1.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। एन की वैल्यू कितनी है 30, आई की वैल्यू कितनी 1 10⁻⁴। अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, M=NIA। एन की वैल्यू कितनी है 30, आई की वैल्यू 1 10⁻⁴ और ए की वैल्यू 1.5 10⁻⁴। 1.5 की मल्टीप्लाई करोगे 30 में तो कितना आएगा 45। अब यहाँ पावर कितनी हमारी 4, यहाँ पावर कितनी -4, 4 कितनी होगी 8, तो 8 पावर माइनस की 8 पावर हो गई। इस जीरो से हमने पॉइंट काटा तो 45 10⁻⁸ हुआ। अगर हम यहाँ इसके आगे पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके।